उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त हम सहारनपुर के इस बॉर्डर पर हैं जो कि उत्तराखंड और यूपी को जोड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी रेंज अभिषेक सिंह मौजूद हैं। सर, आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत स्वागत है। क्या कांवड़ को लेकर स्पेशल सर काम किया गया है? जनपद सहारनपुर और जनपद हरिद्वार का बॉर्डर जो यहाँ पर भगवानपुर में पड़ता है, यहाँ पर अभी हम मौके पर हैं। यहाँ से डाइवर्जन जो किए गए हैं और जो हेवी व्हीकल के डाइवर्जन किए गए हैं उसको चेक किया गया तो पूर्णतः लागू है। प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी प्रकार से भी हमारे जो कांवड़ श्रद्धालु हैं हरिद्वार से जल खाकर उत्तर प्रदेश की सीमा में जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद सहारनपुर में प्रवेश कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस मार्ग पर जो हमारे शिविर लगे हैं वहां पर भी पुलिस तैनात है और वहां पर भी समुचित व्यवस्थाएं कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए की गई है। ये पूरा क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सर, सर्विलांस सिस्टम की बात आपने की, अगर इसकी बात करें तो लगभग कितने सीसीटीवी लगाए गए हैं सरसारा से लेकर के यहाँ बॉर्डर तक? देखिए, यहाँ सहारनपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जिसमें ICCC का कंट्रोल रूम बना हुआ है। वहां पर ANPR, PTZ और फिक्स कैमरे से पूरा कांवड़ मार्ग आच्छादित है। ये पूरी व्यवस्था वीडियो एनालिटिक्स से बैकअप है। यदि इस सीसीटीवी कवरेज में कहीं कोई आग लगती है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं भीड़ ज्यादा हो जाती है, इस प्रकार की 1000 से भी ज्यादा अलर्ट वो जनरेट करेगा, जिससे हमारे सेक्टर अथवा सब सेक्टर में लगे हुए मोटरसाइकिल पर तैनात हमारे सब इंस्पेक्टर और सिपाही तत्काल उस मौके पर पहुंच सके। कंटीजेंसी की बात लगातार एडीजी जोन कर रहे हैं। कंटीजेंसी मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में क्या स्थिति है सर? कंटीजेंसी के लिए थाना लेवल पर मार्ग चिन्हित किए गए हैं क्योंकि ये पूरा डाइवर्जन इंटर स्टेट होता है। तो किसी एक थाने में यदि कोई समस्या आती है तो वो लोकलाइज डाइवर्जन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हेवी व्हीकल का मूवमेंट जो दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाना था उन सबको हम डाइवर्ट करके वाया पानीपत, करनाल, यमुनानगर और फिर सहारनपुर से चितरपुर होते हुए भेज रहे हैं। डाइवर्जन में अभी तक कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आई नहीं। डीआई सर, कांवड़ रूट पर अगर आप बात करें मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, आपके इसमें सर्किल के अंदर तो क्या विशेष ध्यान रखा जा रहा है आप लोगों के द्वारा, जिस विशेष नजर आपकी कांवड़ पर है वो क्या है? देखिए, जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रमुखतः 3 वजह होती हैं जिससे कोई हताहत होता है। एक तो रोड एक्सीडेंट्स हो गए, दूसरा विद्युत आघात हो गया और तीसरा डूबने की वजह से। इन तीनों के मद्देनजर हमने ट्रैफिक डाइवर्जन, बैरिकेडिंग और साइनेजेस का भरपूर उपयोग किया है। साथ साथ हमारे जितने भी ट्रैफिक वॉलंटियर्स हैं वो भी इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, मेडिकल शिविर लगाए गए हैं। उसको इस प्रकार किया गया है कि यदि किसी को तत्काल कोई मेडिकल आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हमारे जो एम्बुलेंसेज पहुंच सके। नेक्स्ट, आपके जितने घाट हैं उन सब पे लाइटिंग, बैरिकेडिंग और गोताखोर, SDRF या फ्लड कंपनी तैनात कर दी गई है जिससे कोई डूबने की समस्या ना हो। और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक पोल हैं आप देख रहे होंगे, सबको इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि कहीं पर विद्युत आघात। उत्तराखंड के सीएम ने सर ये बात कही कि करीब 4 करोड़ लोग यहाँ से पिछली बार गए थे जो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकले थे। इस बार क्या लगाया जा रहा है? स्पेसिफिक कोई आइडिया सर होगा इस बार? देखिए, हमारी इंटर स्टेट बैठकों में इस बात को डिस्कस किया गया है और अनुमान ये है कि इस बार 4 करोड़ से कुछ ऊपर ही कांवड़ श्रद्धालु उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार QR कोड की बात कर रहे हैं। QR कोड को लेकर के अलर्ट है यूपी के अंदर पुलिस, खासतौर से कांवड़ मार्ग पर। उसको लेकर के सर क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई? जो भी शासन से दिशा निर्देश हम लोग को मिल रहे हैं उसका अच्छा पालन ग्राउंड पे कराया। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डीआईजी रेंज अभिषेक सिंह जो बता रहे थे जो शासन से निर्देश मिल रहे हैं उसका पालन किया जा रहा है। और ग्राउंड जीरो पर अगर हम देखें तो लगातार डीआईजी रेंज आपको सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इन इलाकों में घूमते नजर आएंगे और उनकी मॉनिटरिंग लगातार जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, उत्तराखंड बॉर्डर।